नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भारत में अचानक चीनी के दाम क्यों बढ़ गए, इसके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। जानेंगे क्या कारण है कि चीनी के दाम अचानक इतनी तेजी से बढ़े। तो ये आपका वीडियो कुछ ही मिनट का होगा, जिसमें से हम एक तार्किक दृष्टि से समझ पाएंगे कि हम भारत में चीनी का दाम अचानक क्यों इतना बढ़ रहा है। तो आइए हम स्लाइडों के माध्यम से थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए, पहली नज़र पर हम समझते हैं अभी हाल ही में जो बाज़ार का रेट था चीनी पे लगभग 48 रुपए प्रति केजी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन अचानक 2-3 दिन में ही 56 से 62 कहीं-कहीं पर 70 रुपए प्रति केजी चीनी मिल रही है। तो इतना उछाल आने बाज़ार में इतने उछाल आने का क्या कारण था? इसके बारे में समझते हैं। कोई एक कारण इसमें जिम्मेदार नहीं है। याद रखिएगा, कोई भी घटना घटती है तो एक कारण वजह के से नहीं घटती। उसके पीछे 2-3 तार्क तर्क होते हैं, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम। पहला कारण क्या है? गन्ने की उपलब्धता। हमें पता होता है कि गन्ने से ही चीनी का निर्माण होता है। तो इस समय मौसम की अनिश्चितता से उपज और शुगर रिकवरी पर दबाव बढ़ा। ठीक है, जाहिर सी बात है, मौसम कम सही है जिसके कारण गन्ने के उपज नहीं हो पा रहा है। तो जाहिर सी बात, जब उपज नहीं, गन्ने का ही उपज नहीं हो पाएगा तो शुगर कैसे बनेगी। आगे दूसरा क्या कारण है? बड़े उत्पादक राज्यों का प्रदर्शन पूरे बाजार को प्रभावित करता है और यहीं पर ही आपका मौसम की अनिश्चितता बनी हुई है। देखिए, अब घटेगा जब आपूर्ति घटेगी, यानी गन्ने की सप्लाई, गन्ना ही नहीं हो रहा है तो मिलों की लागत व खरीद पर दबाव पड़ेगा, जिससे चीनी महंगी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब आपका गन्ना की फसल उतनी अच्छी नहीं होगी तो महंगाई यहीं से उत्पाद यानी मूल्य ही महंगा हो गया तो आगे उससे जो बनने वाले उत्पाद होंगे वो तो महंगे होंगे ही होंगे। आगे हम बात करते हैं, दूसरा क्या कारण है? त्योहार भी आ रहा है। त्योहारों की मांग से भी दुकानदार जो है अपने चीनी का स्टॉक करते हैं, जिसमें जैसे गणेशोत्सव, नवरात्रि, दशहरा व दीपावली को देखकर आपके दुकानदार जो है इसका स्टॉक करने का प्रयास करते हैं। मिठाई की मांग बढ़ती है। ठीक है, बेकरी पे व अन्य पदार्थों में भी चीनी खरीद बढ़ाते हैं। तो सीमित आपूर्ति हो रही है, आपूर्ति तो सीमित ही है, फिक्स है कि इतनी इसकी आपूर्ति हो रही। मांग तेजी मांग में तेजी आ रही तो जाहिर सी बात क्या होगा, कीमत ऊपर की ओर बढ़ेंगे। कोई भी वस्तु होगी उसकी उत्पादन तो इतनी है, लेकिन अब त्योहार त्योहार आने के कारण इसकी डिमांड ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात, उपलब्ध थोड़ा है, मांग ज्यादा हो रही तो क्या होगी, कीमत बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अगला कारण समझते हैं, स्टॉकिंग और बाजार की खरीद में जो है कीमत बढ़ने की उम्मीद से व्यापारी जो है अधिक स्टॉक रख सकते हैं। अभी जैसे सपोज करते 62 रुपए प्रति केजी है चीनी, अब लोग सोच रहे हैं कहीं और ना महंगी हो जाए तो क्या होता है, लोग यहीं पर 62 रुपए पे ही और स्टॉक करने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या होता है, रेट और हाई होते चले जाते हैं। तो बाजार में तत्काल उपलब्ध मात्रा कम दिख जाती है। ठीक है, कमी की आशंका खुद कीमतों को और ऊपर धकेल देती है। जैसे देखिए, बाजार का नियम क्या होता है, कोई भी उत्पादन जो होगा वो सीमित है। मांग ज्यादा हो रही, मांग ज्यादा होने के कारण क्या है, क्योंकि कुछ ही महीनों में बड़े बड़े त्योहार पड़ रहे हैं जिस पर मिठाइयाँ अन्य चीजों में चीनी का इस्तेमाल होता है। उस उसके जो व्यापारी है वो स्टॉक करते हैं। अब वर्तमान समय में आपका मेन जो है कि गन्ना का उत्पादन कम हो रहा है, क्योंकि मौसम में अनिश्चितता है। जब गन्ना का उत्पादन और मौसम में अनिश्चितता हो रही है तो जाहिर सी बात, शुगर भी कम उत्पादित होगी, बनेगी। अब जब उत्पादन कम हो गया लेकिन मांग जो है ज्यादा है तो जाहिर सी बात रेट बढ़ेंगे। ठीक है, अब
62 में अब यहीं पर लोग स्टॉक करने का और प्रयास करते हैं, जिससे और रेट हाई होते चले जाते हैं। आगे हम बात करते हैं, क्या इथेनॉल इसके जिम्मेवार है? तो सिर्फ इथेनॉल को दोष देना सही नहीं है, क्योंकि इथेनॉल में 2026 में इथेनॉल बनाने के लिए मक्का का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो गन्ने का उपयोग चीनी और इथेनॉल दोनों में किया जाता है, लेकिन हाल ही की तेजी को उत्पादन, मांग और स्टॉक के संयुक्त प्रभाव से समझना बेहतर होगा। यानी जो आप वर्तमान समय में तेजी आई है, क्या हुआ? उत्पादन में कमी हुई है, मांग बढ़ गई है, और कुछ लोगों ने क्या स्टॉक करके रखा अपने पास। जो यही 3 कारण है कि आपके चीनी की सप्लाई, यानी चीनी की रेट जो है महंगा हुआ है। सरकार क्या कर सकती है, बात करते हैं। देखिए, आयात से घरेलू आपूर्ति बढ़ा रहे, यानी जाहिर सी बात, सरकार बाहर से मंगवाए और अपने घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता कराए, ताकि रेट बैलेंस हो सके। स्टॉक सीमा और बाजार निगरानी से जमाखोरी पर नियंत्रण करे। जाहिर सी बात है कि कोई भी स्टॉक अपने आप में न कर पाए, इसका भी ध्यान रखे। त्योहारी मौसम में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखे। त्योहार का मौसम जैसे ही आ रहा है या धीरे धीरे, तो उस समय बाजार में आपकी चीनी उपलब्ध हो। ये 3 कारण से आपके रेट पे कंट्रोल किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं, समझ लेते हैं भाई। फिर वही बात है कि चीनी का रेट कब बढ़ेगा? जब मिठाई व पेय, बेकरी पदार्थ, इनमें मांग बढ़ेगी और उपभोक्ता कीमत बढ़ाएंगे। इनपुट कॉस्ट बढ़ने से प्रोसेस्ड फूड की कीमत जाहिर सी बात बढ़ जाएगी। अब जैसे चीनी महंगा होगा, तो चीनी से बनने वाले समस्त मिठाई, पेय पदार्थ, बेकरी, ये सब क्या होंगे? बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। लंबे सप्लाई टाइट रही तो फूड इन्फ्लेशन भी प्रभावित हो सकता है, ये असर होगा। आगे हम बात करते हैं। देखिए, प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र क्या है? तो आपका उत्तर प्रदेश गन्ना बनाता है सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र में चीनी सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, और दक्षिण भारत में कर्नाटक में भी आपका इसका सबसे ज्यादा उत्पादन पाया जाता है। ये 3 स्टेट है जहां से पूरे देश की आपके लगभग 80 से 90% चीनी का कंट्रोल होता है। पहला गन्ना उत्पादक में आपका यूपी आ जाता है, लेकिन चीनी के उत्पादन में आपका महाराष्ट्र रहता है, और दक्षिण भारत में कर्नाटक रहता है। तो पूरी कहानी यदि हम एक उसमें समझेंगे, तो मेन क्या है? मौसम, मौसम के उससे उत्पादन कम हुआ, उत्पादन कम हुआ और मांग बढ़ गई। यहीं पर स्टॉक करने, जब मांग बढ़ेगी तो लोग स्टॉक करने लगे, और स्टॉक करने लगे तो जाहिर सी बात कीमत और हाई हो जाएगी। यदि हम एक उसमें बढ़ेंगे, तो चीनी के कीमतों में वृद्धि का सिर्फ एक ही कारण था कि मौसम के उससे उत्पादन कम हुआ और मांग बढ़ गई, तो लोगों ने स्टॉक किया, और स्टॉक जैसे ही किया गया तो बाजार में और कमी हुई चीनी की, जिससे कीमत और हाई होती चली गई। यानी और हम यदि उसमें बात करें, सप्लाई कम हुई, डिमांड अधिक हुआ, एक्सपेक्टेशन अधिक जाएगा, प्राइस अधिक जाएगा। ठीक है। सिर्फ कहानी कहाँ से होती है? सप्लाई से ही होती। सप्लाई और डिमांड पर ही किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका। और आगे हम बात कर सकते हैं, आगे की कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। आयात और बाजार में रिलीज बढ़ी तो कीमतों पर दबाव कम हो जाएगा। यानी आयात कर लेंगे, बाजार में आपकी चीनी की उपलब्धता कर देंगे, तो जाहिर बात कीमत कम हो जाएगी। नई फसल जैसे ही आएगी, गन्ना को उपलब्ध बेहतर हो जाएगा, सप्लाई ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। त्योहारी मांग, हाई टाइट सप्लाई जारी रहेगी तो कीमतें ऊंची रह सकती हैं। ठीक है ना। यानी यदि सरकार आयात कर लेती है और बाजार पे चीनी की उपलब्धता करा देती, तो ऑटोमेटिक चीनी के दाम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। अब नई फसल जैसे ही आ जाएगी, तो सप्लाई ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। त्योहारी मांग पर यदि टाइट सप्लाई रही, तो जाहिर सी बात कीमत ऊंची रह सकती है। तो चीनी की कहानी सिर्फ चीनी की नहीं है, प्रोडक्शन, डिमांड, स्टॉक एवं सप्लाई की भी कहानी है। तो फ्रेंड्स, ये रहा जो जो चीनी की कीमतों के बढ़ने के कारण के विषय में हमने आपका बताया। तो उम्मीद करते हैं आप इसे
भली भांति से समझ पाए होंगे कि चीनी की वर्तमान कीमत क्यों इतनी हाई गई है और ये ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। तो ऐसे ही करंट टॉपिक पर चर्चा करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि ऐसे ही जो हॉट टॉपिक होंगे उनके विषय में हम आपको जानकारी उपलब्ध करा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।